शिव को तो ये तो कह भी कौन रहा है यार, जो खुद गधा है, ठीक है। जो खुद पूरे शो में कुछ नहीं कर पाया, वो ये बोल रहा है कि टिकट फिनाले शिव को दे दिया। पहली बात तो तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम किसी को दे दो, क्योंकि तुम सेल्फिश हो, तुम अपने लिए खेलते हो। मैं उसको बुरा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम अभी कुछ शो जीते नहीं हो, तुमने ज़िंदगी में कुछ जीता नहीं है। अभी सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी ज़िंदगी में बच्चों को मार के आगे आए हो, और इसी तुम्हें शो मिला है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है। और मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं एक एनिटर की तरह खेलता हूँ, ठीक है। और जब मैं शो में आया था, मैंने फर्स्ट डे भी सबको बोल दिया था कि मैं फिनाले नहीं खेलूँगा गाइस, मैं फिनाले में खुद को पहुँचाऊँगा और आप सबको पहुँचाऊँगा। पर मेरी अलाइंस में से जो मेरी जो पहली प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें से कौन जोन सा मेरा टीम का बच्चा बच जाएगा, मैं उसको टिकट टू फिनाले दे दूँगा। तो मैं बहुत पहले से सेट करके आया था। और डरना भी किससे भाई, अब गधों से घोड़े डरेंगे, ठीक है। और वो एक आटे की थैली ऐसी है जिसको मतलब सीधा खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए दीवार का। तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये सही बात है। उससे हमें डर लगता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ डर लगता है कि वो बाहर आके फेक नैरेटिव कैसे सेट करेगा, क्योंकि उसको अच्छा क्रैक करा हुआ उसने बाहर मीडिया को कि कैसा दिखाना है खुद को, रीच कैसे। मेरी जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही है यार, ठीक है। और मुझे लगता है कि शो में जिस चीज़ के लिए मुझे भेजा गया था, बुलाया गया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यार प्लीज़ आप आओ और हमारे शो में आप हिस्सा लो, और उसको अच्छा दिखाने में हमारी मदद करो। आई थिंक मैं वो बखूबी निभाया और अपना पूरा योगदान दिया उस शो को अच्छा करने के लिए। आई थिंक लोगों को पसंद भी आया और मज़ा भी आया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसा कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए थे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टीआरपी बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी आपकी। देखो, टीआरपी अकेले से नहीं बढ़ती, टीआरपी पूरी टीम से बढ़ती है। सबने अच्छा खेला, यस। उसके अंदर मेरा योगदान इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मैं 10 साल से कर रहा हूँ ये, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं और काम आता है। और हम एक शो मैं मेकर्स की तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही काम करता हूँ। तो मैं उस शो में वैसी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ जो लोगों को बहुत पसंद भी आएंगी, और जिससे शो और इंटरेस्टिंग भी बनेगा। टिकट टू फिनाले आपने शिव को दिया, पर जी। कुछ लोगों का कहना है कि रजत का कहना है कि आप तुम्हारे भाई, बाकी इसके अलावा हमें तुम्हारे किसी से डर नहीं लगता। फिर मुझे लगता है कि पहले आप, उसकी जो चोट लगी है ना यार, हाँ हाथ की, वो एक्चुअली हाथ की नहीं है, वो सर की है। वो सर का भी ट्रीटमेंट हुआ नहीं। वो जब मेरे 50 के पैसे आ जाएंगे तो मैं उसमें से उसका इलाज करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो टास्क अच्छे करता है। सभी टास्कों में उसे हगा है। उसका नाम अगर मैं चोमू, हगू कुछ भी रखूँ, आई थिंक वो कम होगा। और वो भौंकने वाला कुत्ता है। आपने वो आवारा कुत्ता देखा गली में, जब तुम भाग जाते हो और तुम्हारे पीछे पड़ जाता है? हुआ है कभी बाइक पे तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ जाता है और फिर तुम बाइक रोक दो, फिर भाग जाता है? हाँ। तो ये वही कुत्ता है। मैं आई लव डॉग्स, पर ये वाला कुत्ता कुछ अलग है। पर रजत ने ये भी कहा था कि जितने भी शो जीते प्रिंस ने, उसमें मैं नहीं था, इसलिए वो जीता शो। तो तुम क्या तोप हो? तुमने जो शो मेरे अलावा किया है बिग बॉस, तुम उसमें भी हार के आए हो। हाँ। तो तुम क्या करोगे भाई? मैं इंडिया के वो शो तब जीता हूँ जब सोशल मीडिया भी नहीं था, राइट। ठीक है। और इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट शो जीता हूँ जहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात आई तो रोडीज देखो, हमारा फिलहाल उठा के देख लो, -डिग्री टेम्परेचर में नाखून भी उतर गए थे हाथ पैर के, वो जीते हम। कुछ भी नहीं है, और को डर था, इसलिए उसे शिवित और जब हामिद को निकाला, उसको डर था कि अगर ये गेम में रह गए तो ये रोडीज बन जाएगा और ये मुझे कल ही निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि आज मेरे पास चांस आया है परफॉर्म करके, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास मौका है, आज मैं इनको काट देता हूँ। फिर भी हार गए। फिर भी हार गए। ये नियत होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जब तुम्हारी नियत साफ है ना, तुम अच्छे से गेम खेलते हो, फिर तुम ही जीतते हो। फिर तुम जितना मर्जी तिकड़बाजी कर लो। अभी तुम बाहर सिर्फ फेक पीआर कराकर अपने आप को रील्स कटाकर आप अपना नैरेटिव सेट कर सकते हो कि आई एम अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर, पर सच्चाई में तुम्हें अंदर से पता होगा कि भाई मैं नहीं, ठीक है। सच्चाई तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अभी कुछ रिग्रेट है जब बाहर आए, जो बातें सुने, ये है इंटरव्यू यार भाई, सुने? काश मैं 4 दिन पहले वो वोट आउट में जहाँ मैं कटारे को बचाया, इनको ना बचाते, क्योंकि मैनेजर ही अच्छा लगता है, प्लेयर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये थैला, इसको मैं बाहर निकाल सकता था, इसको मैं निकाल देता। इसके अलावा फैजू ने एलिगेशन लगाया है आपको और आपकी टीम पे कि अगर मुझे चेयर नहीं करते ये लोग, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, तो मैं विनर होता। अच्छा, आप मेरी बात सुनो। आप अभी अपना कैमरे का काम कर रहे हो, आपके पीछे टीवी बोला कि हमें अलायंस के साथ खेलना है। हमने कोई इसको जबरदस्ती नहीं बोली थी। उसने भाई बहन पापा मम्मा हमें खुद बनाया, हमने नहीं बोला था बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो बाहर चली गई। बाहर जिस दिन वो बाहर गई थी, सिर्फ 5 एपिसोड बाहर आए थे, सिर्फ 5 एपिसोड में आपको, हमें भी नहीं पता था करना क्या है, ठीक है। क्योंकि 50 लोग थे, फॉर्मेट हम भी समझ रहे थे, पहला साल था, ठीक है। 2 वोट आउट सिर्फ हुए थे, जिसमें वंशज बाहर गया था, एक और बाहर गया था, ठीक है ना। तो उसमें पता भी नहीं था हमें अभी करना क्या है। उसने कैसे वापस जब आई, उसने बोल दिया कि आप डोमिनेट कर रहे हो, आप वोट करने का वो नहीं दे रहे। अरे 2 तो वोट आउट हुए हैं यार, उसमें भी तुमने हमारे साथ ही वोट आउट किया 5-5 गिन के, ठीक है, कि हाँ इसको बचाना है, इसको बचाना है। तो मुझे यहाँ समझ नहीं है कि तुम यहाँ सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अंदर आके कुछ बोलना था, दिखना था, कि मुझे लग रहा मैं शो में दिख नहीं रही, बाहर से आई हूँ और मैं कुछ अलग करूँ। और अंदर आके जिस दिन वो दोबारा जा रही थी, फिर मुझे बोल के गई वहाँ पे खड़े होके, जब हम सारे खड़े थे, कि प्रिंस भाई आप डिजर्व करते हो जीतना, आप जीत कर आना। फिर बदल गई, ठीक है। अब वहाँ से शो के बाद में कहा चल ठीक है, आप ये समझ गई।
वापस आई बाहर, वापस आके फिर बोल रही है प्रिंस दोगला है। अरे भाई मेरे को समझ नहीं आ रही कि आपकी पार्टी क्या सुबह शुरू होती है जिस हमारा नहीं बना सकते ना, इस इंडस्ट्री में जो गेम खेल के आए हैं भाई, ये टास्क हो चुका है, उसके बाद विधि लग रही है, उसके बाद तुम उसको बोल रहे हो मैं इनका 2 दिन के बाद ही उड़ा दूंगा, क्योंकि वो पहले हो चुका है। आप दुनिया कोई महान बनने के तारे कि तुम्हें भी ये बात पता है ना, कि मैं जो रजत ने बोल दिया वो करके दिखाया। अरे नहीं भाई, ये हो चुका है, उनको खुद नहीं पता था कि ये भाई सिचुएशन आनी है हमारे शो के अंदर। सर आपका अदनान और आपका जो कॉन्वर्सेशन हुआ था उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई वो आधा नाना है पूरा नाम, अदनान अदनान कोई तो बोला वो आधा नाना है पूरा नाम, फर्क है भाई। उन्होंने तो भाई अच्छा, इसके अलावा अगर शिव के जगह पे आरुषि, श्वेत कोई भी और होता। हामिद होता तो आप टिकट टू फिनाले इन तीनों में से सबसे किसे पहले देते? मैं शिवित को देता, क्योंकि वो उसने 2 शो किए पर वो जीते नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं हामिद को देता, क्योंकि वो 2 शो कर चुका है, दोनों जीत चुका है, ठीक है, तो वो जीत चुका है, इसलिए मैं सेकंड नंबर देता। थर्ड में शिव को देता, क्योंकि शिव बिग बॉस मराठी जीता हुआ है और उसने अच्छे अच्छे शोज किए हुए हैं, तो करियर वाइज देता। और अगर आरुषि भी इसमें तीन आरुषि होती तो? होती और लड़के सारे होते तो मैं आरुषि को देता, क्योंकि आरुषि इन सब पे भारी थी। और आपने इन ये सब भी कहा था बाकी कि पे। फैजू को भी दे सकता हूँ मैं। अगर मेरी में से युविका मैम अंदर थी तब तक आपका कुछ अलग रूप दिखा, लेकिन युविका मैम के जाने के बाद टोटली डिफरेंट दिखे आप। जी, बिल्कुल। तो कौन सा रूप रियल था आपका? भाई दोनों रूप रियल है, सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से इंसान फटता है, ठीक है। मैं शादी से पहले और थोड़ा डेंजरस था, मैं थोड़ा अपनी बच्ची के लिए थोड़ा काम हो गया, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मैं उसमें मेरा गुस्सा इसलिए फटा था क्योंकि रजत को पता था कि मैं फिनाले नहीं खेलने वाला, ठीक है, क्योंकि सबको पता था घर पे। मैंने पहले दिन जाके बोल दिया ना मैं फिनाले नहीं खेलूंगा, कि मेरी लाइन्स में जो भी बचेगा मैं उसको टिकट टू फिनाले दूंगा, ठीक। और उसने वो बोला कि मैं चाहता था प्रिंस बचे और मेरे साथ 1-on-1 हो, ठीक है ना। पहले तो मैं गधों के साथ भागूंगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरा अपना वो है कि मैं अपने टक्कर के बंदों के साथ थोड़ा लड़ूं तो मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। और दूसरा उसने इसलिए परफॉर्मर काटा क्योंकि उसे पता था हामिद और शिवी को काट देगा तो उसके 2 कॉम्पिटिशन निकल गए। वो तो आरुषि से भी डरते थे भाई, उन्होंने आरुषि को भी निकाल दिया क्योंकि उनको पता था कि आरुषि भी हरा सकती है, Performer। ठीक है। उन्होंने 3 निकाल दिए, उनको पता था प्रिंस टिकट टू फिनाले दे देगा शिव को, तो शिव को हम हरा सकते हैं, उनको लगता था शिव को हम हरा सकते हैं। और अगर फैजू भी जीत गया तो बोलेंगे यार हम तो चाहते थे, वो चाहे फैजू ने खुद भी लिए हुए, पर रजत महान बनने के लिए, अपनी वीडियो करवाने के लिए और अपने दिल कटाने के लिए बोल देगा कि ये नाम भी मेरे थे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसको पता होगा इस टाइम मोदी जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया का सबको पता है उसका, क्योंकि वो अकेला इंसान ऐसा है जिसको पता है मोदी जी क्या कर रहे हैं, और उसको ये पता है ये लिगामेंट कितना टेयर हो गया, उसको पता है कि पैर की इंजरी नस ये कहाँ जा रही है, पर उसकी जो चोट है ना, जो इधर ये वाली दिखा रहा था, वो ऐसे हाथ की दर्द नहीं है, वो दिमाग की दर्द है, वो दिमाग पे इंजरी है उसकी, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, वो ठीक कराने वाली है, वो ठीक करा देंगे हम, ठीक है। और मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि भाई फैजू का मेरे को बिल्कुल सही लगा था, क्योंकि फैजू जब निकाला उसको लगा कि प्रिंस भाई ने मेरे दोनों निकाले हैं तो मैं इसके 2 निकालूंगा, पर उनको ये समझ नहीं आई कि हमने सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक एडवांटेज आई उर्वशी के पास, हमारी लाइन्स के पास, वो क्या थी, वोट देख सकते हो। इनके पास एडवांटेज क्या आती थी कि भाई आप एक बंदा निकाल सकते हो, ठीक है, आप अपना सेव कर सकते हो, इनका सेव कर सकते हो, आप आज 6 उड़ा सकते हो, क्योंकि शो वालों को भी इनकी इतनी मदद करनी पड़ी, क्योंकि उनको पता था ये इतना नल्ला खेल रहे हैं, अब इनको अगर हम नहीं बचाएंगे तो प्रिंस सारे निकाल। तुम क्या बात कर रहे हो भाई किसके करने की, वो दम रखते हैं तुम्हें हराने का, तो तुम ये बाहर नेरेटिव सेट मत करो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, भाई हमने तो ये किया था, हमने वो किया था। अंदर वो ना हमसे ऐसे भीख मांगते थे आके, भैया कि आज कटारी को मत निकालना, आज मुझे मत निकालना, चीजें दिख के भी आज वो दिखे मत हुए करना। हैं। हम उनको बचाते थे, हमने उनको जुबान देके बदले गए। अरे पहला जाट देखा, जाट मेरे भाई हैं, ये पहला जाट देखा तो उन्हें जुबान का नहीं है, जो कि जुबान का नहीं है मेरे बाप का नहीं है, और पता नहीं किसका है। इवन रजत ने इतना भी कहा कि अगर उनको नहीं कम्पीट करना था फिनाले तो वो आए क्यों थे? मैं इस भाई तरह शो के करने आया था, allegations पैसे आप- कमाने आया था भाई, मैं पैसे कमाने आया था भाई, मैं शो चलाने आया था, मैंने वो किया। इसमें क्या है, अगर मुझे मतलब फिनाले नहीं खेलना तो मतलब मैं शो मत करूँ, तो ऐसे पूछूं रजत भैया आप शो में जा सकते हैं क्या? हाँ, रजत भैया को बोलो अगर आपका हाथ इंजर्ड था पहले दिन में, तूने बहाने मारने थे जब तू हार रहा था कि भाई मैं इस टास्क में मेरा शोल्डर आ गया, जब हारता था वो लगता था कि बाकी गैंग जीतने वाली है तो वो कर देता, मेरा शोल्डर टूट गया, मेरा शोल्डर टूट गया। और जिस टास्क में वो कर सकता था वो उसी टास्क को पकड़ के भी रख लेता जिसमें जान लगती। तो डिप्लोमेटिक तुम थे ना भाई, ठीक है। और अगर तुम्हें पता तुम खेल नहीं पा रहे तो तुम बाहर क्यों नहीं हुए पहले जिसमें कि भाई जब मैं खेल नहीं पाऊंगा, तो उनको मौका दो कि जिनके पास 5 में भी तुम होते, 6 में भी तुम होते, और इतना ही दिमाग था ना, अंदर बैठे भी जिससे बाहर निकल रहा उससे भी देखो बाहर निकाल देना बैठे बैठे, ठीक है। गेम से निकलने के बाद भी निकाल दे रहे थे भाई, इतना ही गेम है। अगर ये मैं चाहता मैं बहुत पहले भी कर देता, पर पहले मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे लगा गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। उनसे ज़्यादा डिजर्व करता है, थोड़ा कुछ कर तो रहा है दिमाग से, तो कुछ कर रहा है, तो इसलिए मैं उसको आगे लेके आया। वरना अगर 5 दिन का शो और होता ना तो ये इसके पास हिम्मत नहीं थी, हम ही दोनों को निकाल देता, क्योंकि उसको पता था बाहर जाके मुझे बचना है। उसको पता है लास्ट डे है, कल फिनाले है, तो आज हथौड़ा मार देता और महान बन जाता हूँ। प्रिंस की 2 बाजुएं काट दी, और जो नहीं काटा वो उसकी वहाँ घुस गया। आपने पूछो पूछो। बात करें दिव्या अग्रवाल की, तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि मेरे एक्स भाई के
जो फैंस हैं वो मुझे रेप थ्रेट दे रहे हैं, मुझे आके बोल रहे हैं कि घर से उठाने ये के मेरी लिए। जेड बहन की जेड के बाद खत्म हो जाता है, बाहर निकाल दिया। और मेरी जेड बहन को मैं बोलना चाहूँगा कि पहले 2 कम मार के आया करो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बातों से ही पता नहीं लग रहा सच्चे हो झूठे हो। एक तो जब वो अंदर थी तो वो आप देखोगे जब नेहल ने वंशज को तो बन जाते हो ना, चाहे वो तुम्हारा फैन हो चाहे वो तुम्हारे, यहाँ पे तो अपनी बहन बहन बोल के उसने हमारा साथ छोड़ दिया था, है ना, बाहर आके ऐसे बोल दिया, तो वंशज पे क्या ही बोलेंगे, ही इज अ किड, अभी बहुत छोटा है वो। और हम जब उसके अगेंस्ट उसको बचाए भी अपने शो में 2 बार है, और अगर उसके बाद भी उसका ऐसा लग रहा था तो मेरे को लगता है कि अभी वो छोटा भी है ना, उसको गेम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो उसको चीज़ें समझ आएंगी कि यार जब तुम शो में जाते हो तुम सबको सेव नहीं कर सकते, तुम्हारी एक अलाइंस होती है जिसका तुम खेल रहे होते हो, तुम उसी के लिए खेल सकते हो, बाकियों के लिए नहीं, बाकी को तुम्हें निकालना ही होगा ना। और ये जितने भी आधा नाम, ये पूरा नाम, ये जितना भी बोल रहे हैं बाहर आके कि ये हमसे डर गए थे, हमें निकाल रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग समझ के, अरे गधो, तुम हमारे ऑपोजिट अलाइंस में हो, हम जीत के तुम्हें ही निकालेंगे ना, अपने लाइन से थोड़ी बंदे निकालेंगे। और डर कैसा, तुम्हें ना खेलना आ रहा है तुम्हें, और अगर हम तभी तुम्हें बाहर निकालेंगे जब तुम्हारी टीम वाले तुम्हें उस आउट जोन में रख देंगे कि जहाँ से हम तुम्हें निकाल सकते हैं। पहली बार तुम्हारी टीम ने तुम्हें नहीं बचाया, ठीक है, और जब हमें मौका मिल गया तुम इसे निकालने का, तो हम तो तुम्हें निकालेंगे ना यार। तब तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें हरा कर भी हमारी टीम से निकालते रहे, मतलब तुम गेम ऐसे ही खेलते हो। ये कोई गेम होती है भाई, गेम तो ये होगी ना भाई, अगर यार टास्क जीतो तुम हमें से निकालो, हम जीतेंगे तुम में से निकालेंगे, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये भी समझ नहीं आ रही तो फिर काय का प्लेयर, थोड़ा सा सीखे तो मुझे पता पीती है नहीं पीती, ये जब हमसे ठीक है ना, ज़्यादा हो जाती है तो मुझे समझ ही नहीं आ रही बोलना क्या है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जो मैंने रिश्ते निभाए हैं उनको मैं कहाँ तक लेके गया हूँ और अपने प्रॉमिस मैंने कहाँ तक रखे हैं। और मैं अगर आप देखोगे एंड मोमेंट में जिसे मैंने बोला था मैंने इस गेम को डोमिनेट किया है, आप देखोगे 17 लोगों में से 13 लोग मेरे वहाँ बैठे थे, ठीक है, 17 लोगों में से 13 लोग मेरे बैठे थे और उनके 4 बैठे थे 21 में से, तो किसकी अच्छी गेम होगी, हमारे, है ना। और ये तो आधी चीज़ें दिखाई नहीं है जहाँ पे इनको हम बचाते थे और ये भीख मांगते थे, हम इनको बचाते थे, क्योंकि शो वालों को भी दिखाना ना कि दोनों पार्टियां बराबर हैं। अगर इतना दिखा देते जितना हमने डोमिनेट किया था शो के अंदर, असलियत दिखा देते, तो ये गधे भी लंगड़े गधे लगते, ठीक है ना, कि जिनके पैर हाथ टूटे हुए हैं। जैसे आपने ये भी कहा था कि फैजू जो है रजत के शैडो में खेल रहा है, जी, रजत बिल्कुल। जो बोलता था वही करता था, जैसे कि बिल्कुल वो वही लाइन करता डेट में भी उन्होंने जो नाम दिए थे वो रजत के कहने पे दिए थे। या और अगर ना भी लिए हो ना नाम तो वो और प्रिंस भाई उसके अलावा वो कितना शॉकिंग था आपके लिए जब नाम दिए थे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लिख के अरे मैंने बताया ना पहले, रजत को ग्रुप करना पड़े, इतने मुझे बुरे दिन आ गए मेरे, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें में फ़र्क इतना है कि इसको जब शो में बुलाया होगा इसने हाथ जोड़ के बोला होगा यस मैं आना चाहता हूँ, और मुझे बोला गया था प्लीज़ आप हमारे शो को चलाने के लिए, तो इतना फ़र्क है। और ये समझते हैं कि अगर ये मेरे साथ शो कर रहे हैं तो इनका और मेरा स्टेटस और क्लास भी शो में, रियलिटी शो में एक होगा, ये बिल्कुल नहीं है। मैं जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आईपीएल में विराट कोहली किसी नए लड़के के साथ खेल रहा है तो वो फील्ड सेम है पर वो ऑरा और वो पोजीशन हमेशा अलग रहेगी, ठीक है। तो हम एक पोजीशन पे खेल ज़रूर रहे थे पर वो पोजीशन तेरी और मेरी सेम नहीं है, ये तुझे रियलाइज़ करना पड़ेगा, आज कल परसों कुछ भी कर ले और वो रियलाइज़ करना पड़ेगा। पोल टास्क की बात करें जहाँ आपने ये कहा था कि पहले रजत मेरे सामने आया था, मेरे सामने मत आना मत, पर टीवी में ये दिखाया था कि आपने पहले बोला। हाँ, ये सारी चीज़ ना टीवी पे आती नहीं है, हाँ। ठीक है ना। और वो बहुत होशियार था, वो आधी चीज़ों के ऐसे माइक पे हाथ रख के और उतार के बोलता था, उसको पता था कि ये लगना जाए। सबसे पहले वो जैसे ही वो टास्क अनाउंस किया गया ना कि आज आपको बनानी, सबसे पहले मेरे पास आया कि भाई आप एक काम करना, आप अपने मेरे अगेंस्ट मत आना, आप अपने में जीतना, मैं अपने में जीतूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने ना वो स्ट्रेटजी बना ली थी कि मुझे अगर इसके अगेंस्ट नहीं खेलना तो मुझे इसको निकालना कैसे। तो मैं वो शॉर्ट करने गया था, रजत तू मेरे अगेंस्ट मत आइए, कह रहा जी जी भाई पक्का बात होगी। तो मैं आके क्योंकि मुझे